तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह जी जुड़ चुके हैं। विकास जी, मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर नामांकन की वीडियोग्राफी कराने का निर्णय लिया गया है। क्या आपको लगता है कि इस कदम से चुनाव प्रक्रिया में किसी प्रकार की धोखाधड़ी या गड़बड़ी से बचा जा सकता है? अब देखिए, निर्वाचन आयोग के द्वारा तमाम सारे कदम उठाए जाते हैं जिससे चुनाव शांतिपूर्वक और निष्पक्ष कराया जा सके। इसके मद्देनजर तमाम सारी जो गतिविधियां होती हैं, राजनीतिक गतिविधियां होती हैं, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाती है। जो प्रत्याशी होते हैं चुनावी मैदान में, उनकी सभाओं में भी चुनाव आयोग की तरफ से एक वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए एक व्यक्ति रखा जाता है। इन पर बराबर नजर रखी जाती है कि आचार संहिता का उल्लंघन किसी भी प्रकार से ना हो, जो तमाम सारी आदर्श आचार संहिता होती है। उसी के मद्देनजर जो भी कैंडिडेट आएगा वहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग उसकी रहती है, क्योंकि कभी भी कोई दावा पेश करे, कोई सवाल उठाए तो उसको दिया जा सके। इसी के मद्देनजर वो सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। 17 तारीख तक ये नामांकन प्रक्रिया जारी रहेगी। इसके बाद मतपत्रों की जांच के साथ ही 5 तारीख को इसमें मतदान डाले जाएंगे। तो निश्चित रूप से मिल्कीपुर का चुनाव है, राजनीतिक प्रतिष्ठा की बात है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी रणनीति काफी लंबे समय से तैयार की गई थी इसको जीतने के लिए। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से तो कैंडिडेट पहले से ही घोषित है। वहां के फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को चुनावी टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने। और कांग्रेस अब कह रही है एक बार फिर से, जैसे हमने देखा पिछले उपचुनाव में उसको उसके मन मुताबिक सीटें नहीं मिली थी, तो उसने एक भी सीट पर लड़ने से इनकार कर दिया था। तो यहाँ भी समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार पहले से घोषित कर रखा था, तो कांग्रेस का लड़ने का फिर सवाल पैदा ही नहीं होता था वहां पर, क्योंकि उनकी जो स्थिति वहां पर है वो जग जाहिर है। तो सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी से ही होगी। बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से चुनावी मैदान में लड़ेगी, लेकिन ये माना जा रहा था कि सीट को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी जातीय समीकरण पर पूरी तरीके से जोर लगाए हुए है। उसी के मद्देनजर उन्होंने एक ही घर से सांसद के पुत्र को ही टिकट दे दिया। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 7 मंत्री लगाए गए हैं, वहां प्रभार दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं मिल्कीपुर का प्रभार उन्होंने लिया था और वो तकरीबन 5 बार मिल्कीपुर जा चुके हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की भी रणनीति तैयार है चुनावी मैदान में। उनका भी कैंडिडेट कुछ दिनों में घोषित होगा। 17 तारीख तक नामांकन प्रक्रिया होगी, तो उसी बीच जो है कैंडिडेट घोषित होने के बाद नामांकन के बाद चुनावी प्रक्रिया जब चालू होगी, चुनावी प्रचार जब चालू होगा, उसमें भी हमको गहमा गहमी देखने को नजर आएगी, क्योंकि दोनों के लिए प्रतिष्ठा की सीट होगी। भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि फैजाबाद सीट पर जब चुनाव में लोकसभा में उसको जो हार मिली थी उसको वो मिल्कीपुर उपचुनाव में उसको वो साधने की कोशिश